बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट टॉपिक में अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन डिस्कस की थी। नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस.एम. यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड की, चैप्टर नंबर 2 है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। उससे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है, शो डैट इफ़ अ ग्रुप जी इज़ सच डैट एक्स डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी देन जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। हमें दिया हुआ है कि अगर आपका जो जी ग्रुप है उसमें जो आप एक एलिमेंट ले रहे हो एक्स, वो इस तरह इसके बराबर है कि एक्स डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ई, यानी कि उसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो ई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, उसी ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो फिर जी जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो कंसीडर हम ले लेते हैं कि जी एक ग्रुप है सच डैट के उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसमें से कोई भी एक एलिमेंट एक्स उठाएंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स इज़ इक्वल टू ई। वी वांट टू शो डैट, हम ये शो करना चाहते हैं कि जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अब हमने शो ये करना है कि जी अबेलियन ग्रुप है, तो जी अबेलियन ग्रुप है, यानी कि हमने ये शो करना है कि हमारे पास लास्ट पे ये चीज़ बने ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये चीज़ हमने शो करनी है। ठीक है, उसके लिए हम लेट कर रहे हैं कि मेरे पास ए बी, मैंने कोई से भी दो एलिमेंट जी में से ले लिए। देन क्या है हमारे पास, देन जो मैंने ए एलिमेंट दिया है, जो मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं उसमें से जी में से एक ए लिया और एक बी लिया। अगर मैंने ए एलिमेंट लिया है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि हम ए डॉट ए वो ई के बराबर होगा, बी डॉट बी किसके बराबर होगा, ई के। उनकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर ए डॉट ए जो है वो ई के बराबर है तो मैं दोनों तरफ उसके ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ए इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इंटू ये वाली जो चीज़ है, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी, और ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर बी डॉट बी इज़ इक्वल टू ई है तो क्या इम्प्लाइज़ करता है कि यही बात जो मैंने अभी की है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ई है तो हमारे पास ये भी चीज़ होगी कि क्या चीज़ होगी कि ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, और अगर बी डॉट बी इज़ इक्वल टू ई है तो फिर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने दो बातें यहाँ से सीख ली, एक ये वाली बात और एक ये वाली बात। अब हम इसको यूज़ करेंगे आगे, कहाँ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी जो है वो जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जी ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो वहाँ पर क्लोजनेस की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका मतलब है कि ए और बी की प्रोडक्ट भी किस में जाएगी, जी में जाएगी, क्योंकि ये ग्रुप है। तो अगर ये भी जी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर भी तो वो डेफिनेशन लगेगी कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, ई आए। क्यों आया, क्योंकि हमने कहा है कि जी में से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता होगा तो उस पर यही प्रॉपर्टी लगनी है। अगर मैं जी को वाई में कह देती हूँ कि वाई जी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है वाई की ये प्रॉपर्टी है कि वाई को वाई से मल्टीप्लाई करें तो ई आए। तो अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो फिर यहाँ से भी ये हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी इन्वर्स। ठीक है, जैसे हमने लिखा था ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स वहाँ से, तो ये भी तो चीज़ लिख सकते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि जब मैंने लिख दिया है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी इन्वर्स, तो हमारे पास ये आगे प्रॉपर्टी होती है कि जो ए बी हमने लिखा है ना कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी इन्वर्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी खुलती है ना वो ऐसे खुलती है, ए बी का इन्वर्स लें तो वो बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, वो इसके बराबर नहीं होता ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है,
तो ए बी इज़ इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ पर आप अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये उसकी डेफिनेशन है आगे इन्वर्स की। तो बी इन्वर्स की जगह पर मैं बी पुट करूँगी और ए इन्वर्स की जगह पर ए पुट करूँगी बाय यूजिंग दिस, ये वाली चीज़, ठीक है। ये चीज़ क्या थी, ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स और बी इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स। तो फिर इस वाले सवाल में यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो मैं बी इन्वर्स की जगह पर बी पुट करूँगी, ए इन्वर्स की जगह पर ए पुट करूँगी। तो मेरे पास लास्ट रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा कि ए बी इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, विच शोज़ दैट जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ अ ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स शो डैट इट इज़ अबेलियन। हमने शो करना है कि अगर जी में 3 एलिमेंट्स हों और वो 3 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं कोई भी, तो हमने शो करना है कि फिर जी अबेलियन ग्रुप है, यानी कि हर 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाला ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली हमारे माइंड में, क्योंकि अक्सर ना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में कि 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाला ग्रुप जो है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जी बी अ ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स। वो 3 एलिमेंट मैंने ले लिए। अब वो 3 एलिमेंट, चूँकि जी ग्रुप जो है वो ग्रुप है, तो पहला एक एलिमेंट तो फिक्स हो गया, आइडेंटिटी तो उसमें होगी। ठीक है, बाकी 2 एलिमेंट आप कुछ भी ले लो। मैंने एक ई ले लिया और एक ए और बी ले लिया। वेयर ये जो ए बी और ई हैं वो तीनों डिफरेंट है। ठीक है, ई इनमें से आइडेंटिटी है, ए और बी दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर जी इज़, जी के लिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से एक चीज़ लेट करनी है। मैं ये कह देती हूँ कि जो मेरे पास ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ना, इसमें देखें आप, मैंने ये कहा कि जो ए, अब चूँकि हमारे पास ये होता था जब हम टेबल बनाते थे तो हर लाइन में सेट के ही एलिमेंट्स आते होते थे। लेकिन जो आपकी सेकंड लाइन है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें आपके पास एलिमेंट आ रहा है ए स्क्वायर ए बी, जबकि आपके जो गिवन सेट था, ये जो आपका गिवन सेट था उसमें तो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले। तो मैं यहाँ पर ए तो है उसमें, ए स्क्वायर नहीं है, ए बी भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये कह देती हूँ कि ए स्क्वायर जो है ना वो मेरे पास ई के बराबर है यहाँ पर, और मैं ए बी को लेट कर लेती हूँ कि वो बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिसिंग थी ना, तो मैं इनकी जगह पर ये चीज़ें सपोज कर लेती हूँ खुद से। ठीक है, तो अगर मैंने ये चीज़ें सपोज कर ली हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि मैंने ये लिया है ना, ए बी इज़ इक्वल टू बी, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा ए बी इज़ इक्वल टू बी, इम्प्लाइज़ क्या करता है कि ए बी इज़ इक्वल टू ई बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब बी के साथ बी को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगी अगेन आइडेंटिटी आएगा, अगेन सॉरी ए ही बी ही आएगा, तो मैंने इसको बी को ए ई बी लिख लिया। ठीक है, तो जब कैंसिल किया बी, राइट कैंसिलेशन मैंने अप्लाई किया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, ए इज़ इक्वल टू ई बच गया। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ई बच गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, वो रीज़न क्या है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि ए जो है वो ई के बराबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि उसने कहा है कि आपके पास ए तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया था कि ए इज़ इक्वल टू ई आ जाए। ठीक है, आप ए स्क्वायर को ले रहे हो कि वो ई पड़ा हुआ है, अगर आप इसको ई ले रहे हो, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक चीज़ ये आ गई कि ए बराबर भी ई हो गया, तो इस वाली पूरी लाइन में 2 ई तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने सपोजिशन ली थी ये मैंने गलत ली है। फिर मुझे क्या सपोज करना चाहिए, फिर मेरी ये वाली जो सपोजिशन थी ये गलत सपोजिशन होगी, फिर मैं इसको उल्टा सपोज कर लेती हूँ। मैं ये कह देती हूँ कि जो मैंने ए स्क्वायर लिया था उसको मैं बी कह देती हूँ, और जो मैंने ए बी लिया उसको मैं ई कह देती हूँ। अब मैं इसके साथ सॉल्व करके देखती हूँ कि इसके साथ उसका रिज़ल्ट सही बनता है। अगर इसके साथ उसका रिज़ल्ट सही बनेगा तो फिर मैं यहाँ पर वो अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए ना। ए तो ठीक है, ए आ गया है, हमें ए स्क्वायर और ए बी के लिए कन्फ्यूजन थी कि इन दोनों की जगह पर आखिर क्या चीज़ आएगी कि ये चीज़ होल्ड कर जाएगी। मैंने जब ए स्क्वायर की जगह पर ई रखा तो और ए बी की जगह पर बी रखा, तो ये गलत आ रहा था आंसर, क्योंकि 2 ई बन रहे थे, तो एक लाइन में 2 ई तो नहीं आ सकते। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए स्क्वायर को मैंने बी कह दिया और ए बी को मैंने ई कह दिया। अब मैं इसके साथ सॉल्व करके देखती हूँ, अगर इसके साथ सॉल्व करने से आंसर ठीक आ जाता है तो फिर इसका मतलब है मैंने ये जो सेकंड सपोजिशन ली है वो ठीक होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने कह दिया कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है, तो इम्प्लाइज क्या करता है, मैंने दोनों तरफ बी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है,
बी मल्टीप्लाई किया है तो ये जो ए स्क्वेयर बी लिखा हुआ है, ए स्क्वेयर बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर है, मैं यहाँ पर ए स्क्वेयर को लिख सकती हूँ ए डॉट ए, ठीक है, और बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो मेरे पास ए डॉट ए बी है उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर लिख लेती हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप ऊपर सपोज कर चुके हैं कि ये ई के बराबर है, यहाँ देखें, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ ए डॉट ई इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, तो बी स्क्वेयर सॉरी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है। क्या चीज़ बन जाएगी अब मेरे पास, ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर, और ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर है। और हमारे पास अगर अच्छा अब यहाँ पर देखें कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए। अगर बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए है तो फिर हम ये चीज़ लिख सकते हैं बी ए इज़ इक्वल टू ई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ये चीज़ कही कि मेरे पास ए स्क्वेयर बी के इक्वल है और ए बी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जो मैंने इसको लास्ट पे प्रूव कर दिया वो मैंने ये कह दिया कि जो बी स्क्वेयर है वो ए के बराबर है, तो मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकती फिर कि बी ए जो है वो ई के बराबर है, ठीक है। ये दोनों रिज़ल्ट यहाँ से बन गए। तो जब हम टेबल नेक्स्ट बनाएंगे, जो हमारे पास इसका नेक्स्ट टेबल होगा वो ये बन जाएगा। क्या टेबल बनेगा इसका, वो ये बनेगा, सो अबव मल्टीप्लिकेशन टेबल इज़ बिकम, वो ये टेबल बन गया कि जहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ था वहाँ पर बी पुट कर दिया, जहाँ पर ए बी था वहाँ पर ई पुट कर दिया। नेक्स्ट वाली लाइन ये थी, उसमें बी की जगह पर बी रह गया, और जो बी ए था उसकी जगह पर ई आ गया, और जो बी स्क्वायर था उसकी जगह पर ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वैसे भी अगर आप देखें तो आपके पास जो ए बी था वो ई के बराबर था, और जो बी ए है वो भी किसके बराबर है, ई के बराबर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए बी इज़ इक्वल टू बी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी थी वो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए वाली वो प्रूव होगी कि हर एक ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे वो लाजमी तौर पर एक अबेलियन ग्रुप होगा, आप उसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स, ठीक है, शो डैट जी इज़ अबेलियन। हर एलिमेंट ग्रुप का, अगर ग्रुप का हर एलिमेंट अपने आप का ही इन्वर्स है, ठीक है, तो फिर वो ग्रुप भी अबेलियन ग्रुप होता है। जैसे हाँ, अपने आप का इन्वर्स का क्या मतलब है कि आप x का इन्वर्स लें और वो x ही आ जाए, आप y का इन्वर्स लें और वो y ही आ जाए, आप z का इन्वर्स लें और वो z ही आ जाए। ये मतलब है इसका कि हर एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स है, ठीक है। तो जी में ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं जो कि अपने आप का इन्वर्स खुद हैं। अब ये इस तरह का सेट होना है, ठीक है, यानी कि अगर मैं जी का एक सेट, अगर मैं उसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जी एक ऐसा सेट है कि इसमें ऐसे एक्स पड़े हुए हैं सच डैट कि एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स है, कि इसमें ऐसे एक्स पड़े हुए हैं कि एक्स जो है वो अपने इन्वर्स के ही बराबर है। तो मैं जब भी एक्स में से एक एलिमेंट उठाऊंगी, जी में से एक एलिमेंट उठाऊंगी, तो उसकी यही प्रॉपर्टी होगी कि एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स। मैं एक वाई उठा रही हूँ तो वाई की भी यही प्रॉपर्टी है, वाई इज़ इक्वल टू वाई इन्वर्स। मैं इसमें से एक ए बी एलिमेंट ले रही हूँ तो इसका मतलब अगर ए बी एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी का इन्वर्स। बात समझ रहे हैं मेरी, कि अब मैं इसमें एलिमेंट किस तरह के पड़े हुए हैं और फिर मैंने जब इन एलिमेंट्स को पिक करना है तो वो किस तरह किस शेप में मैंने इनको लेना है। अच्छा जी, अब हमने शो करना है कि जी फिर अबेलियन ग्रुप है। देखिए हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं अबेलियन ग्रुप के लिए, और ये जो हम प्रूव कर रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको याद रहनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन एक ग्रुप में मौजूद होती है तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब हम शो करना चाहते हैं कि जी इज़ अबेलियन ग्रुप। फॉर दिस लेट कर लेते हैं कि ए बी जी को बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी जी को बिलोंग कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी है उसकी, ये डेफिनेशन है। क्योंकि जी ग्रुप है तो और वो क्लोज होता है तो ए बी जो है वो जी में लाजमी तौर पर होगा। तो अगर ए बी जी में मौजूद है तो ए बी के लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट यही वही बात जो हमने पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर ए बी इसके बराबर है तो ए बी इज़ इक्वल टू ये वो हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसकी डेफिनेशन खोलोगे वो ये निकलेगी। तो इम्प्लाइज क्या करता है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी इनवर्स की जगह पर आप बी पुट करोगे बाय यूजिंग दिस वन, और ए की जगह पर आप ए इनवर्स ए इनवर्स की जगह पर आप ए पुट करोगे बाय यूजिंग दिस वन। तो
तो यहाँ पर आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, हैंस जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है इफ़ प्रूव डैट इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2, अगर जी ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तब भी जी अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, ये बेसिकली जो हैं ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अब देखें कि वो कहता है कि हर वो एलिमेंट जी का जिसमें जी का हर एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है वो जो है वो अबेलियन ग्रुप है। अगर उसमें ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो अबेलियन ग्रुप है। यानी कि अब वो क्या मतलब कह रहा है कि ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ एक्स के ऊपर लेती हूँ मैं स्क्वायर इज़ इक्वल टू वो आ जाए आइडेंटिटी, यही मतलब हुआ ना ऑर्डर 2 का। मतलब अगर मैं एक्स एलिमेंट जी में से उठा रही हूँ और एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसकी बाय डेफिनेशन उसको हम फिर हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स की पावर 2 लिखूँगी तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो चूँकि हमारे पास ये डेफिनेशन होती है ना ऑर्डर की, जी एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो एन है वो जी का क्या है, ऑर्डर है। जी, तो इफ़ प्रूव डैट इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज़ अबेलियन ग्रुप। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये किस तरह के एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम जी सेट अगर लिखना चाहें तो इसमें वो एक्स है सच डैट कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई के बराबर है। मैं जो भी इसमें से एलिमेंट उठाऊँगी वो इसी शक्ल का होगा। ठीक है, अगर मैं वाई उठाती हूँ, एक्स उठाती हूँ, ए बी उठाती हूँ तो वो भी शक्ल का। तो आप अगर जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, तो इसमें इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।